नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में पिछले 24 घंटे का सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण न्यूज जान लेते हैं। जी हाँ, समाचार की सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय समाचारों से। भारत के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, केरल तथा तमिलनाडु जैसे राज्य भी शामिल है और साथ में पुडुचेरी में भी चुनाव होने वाले हैं। इसके मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने कार्य पर लगी हुई है और साथ में पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव में वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी आज भवानीपुर सीट से अपना नामांकन जाहिर करेंगे। बीजेपी की ओर से शुभेंदु अधिकारी इनके विरोध में लड़ेंगे। बिहार की राजनीति में हलचल। जी हाँ, बिहार को 10 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री के रूप में एक नया चेहरा देखने के लिए मिल जा सकता है, क्योंकि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार 10 अप्रैल को ही राज्यसभा के सीट पर अपना शपथ ग्रहण करेंगे। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को जान लेते हैं। जी, अंतर्राष्ट्रीय समाचार में सबसे प्रमुख समाचार आ रही है अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह का युद्ध विराम। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक जाहिर कर ये बताया है कि अमेरिका और ईरान के बीच हो रहे युद्ध को 2 सप्ताह के लिए विराम किया गया और इस बात पे ईरानी एम्बेसी ने भी मुहर लगाया। हालांकि इस बात को लेकर इजराइल ने यह पुष्टि किया है कि वह लेबनान में अपने हमले जारी रख सकता है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, अर्थव्यवस्था में सबसे प्रमुख समाचार आ रही है सोने चांदी के दामों में बढ़ती महंगाई। जी हाँ, सोने के दामों में लगभग 4,000 रुपए की बढ़ोतरी और साथ में चांदी के दामों में लगभग 12,000 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई। कच्चे तेलों की दाम। जी हाँ, ईरान और अमेरिका के बीच हुए युद्ध विराम के मद्देनजर रखते हुए कच्चे तेलों के दामों में भारी गिरावट। जी हाँ, यानी 15% के गिरावट देखने के लिए मिला, जिसके बाद कच्चे तेल के दाम प्रति बैरल $100 के नीचे तक आ चुका है। अब आते हैं खेल संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, वर्तमान समय में सबसे प्रमुख समाचार आ रही है आईपीएल से। आईपीएल में कल आरआर और एमआई के बीच मैच था, जिसमें वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन के चर्चे खूब है, जिसके बल्लेबाजी की वजह से ये मैच आरआर ने एमआई से जीत लिया। अब आते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों को जान लेते हैं। जी हाँ, वैशाख के शुभ अवसर पे पाकिस्तान सरकार ने 2800 भारतीय सिखों को वीजा जारी किया है। दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा में एक भारी चूक देखने के लिए मिली, जिसके बाद उसके ड्राइवर सरबजीत को गिरफ्तार कर लिया। अब आते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों को जान लेते हैं। जी हाँ, असम से एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प खबर सामने आ रही है, जिसमें कांग्रेस के नेता पवन खेरा ने असम के श्रीमान चीफ मिनिस्टर के वाइफ के 3-3 पासपोर्ट रखने को लेके फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाए थे। जी हाँ, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया था कि असम के चीफ मिनिस्टर की वाइफ के पास 2 अन्य डॉक्यूमेंट्स भी प्राप्त हैं, जो इसमें पासपोर्ट्स हैं और दूसरे जगह पे उनके जमीन भी है। हालांकि जांच के बाद दोनों देशों ने यह पुष्टि कर दिया है कि पवन खेड़ा ने जो भी डॉक्यूमेंट दिखाए थे वो सारे डॉक्यूमेंट फेक हैं। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी अलग अलग बातें कही थी, जिसको लेके हेमंत बिश्व शर्मा की वाइफ ने वहां के पुलिस थाने में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसके बाद पवन खेड़ा फरार है और साथ में ऐसा नजर आया है कि ये हैदराबाद में छुप के रह रहे हैं। पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।